Hello everyone, welcome to maths classes. Today I am going to discuss some questions on determinants of order 3. While calculating the determinants of order 1 and 2, students are very much comfortable and these are very easy also. But students get confused while calculating the determinants of order 3. So today I am going to discuss the examples of determinants of order 3. So first question is, evaluate the determinant of this matrix A H B H B F G F C, that is a matrix of order 3 by 3. So first of all, write determinant of A. This is determinant of A. Putting these two vertical lines. Now आप किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंड करें, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम आएगी. फॉर एग्जाम्पल हियर वी आर एक्सपेंडिंग अलोंग द फर्स्ट रो. आप सेकेंड रो से भी कर सकते हैं, थर्ड से भी कर सकते हैं, आप थर्ड कॉलम से भी कर सकते हैं, सेकेंड कॉलम से, विच एवर यू प्रेफर. ओके, तो सबसे पहले हम इन एलिमेंट्स को आगे रखते हैं मल्टीप्लाई में. सबसे पहले इनके साइन ले लीजिए, क्या होंगे. दिस इज 1 प्लेस, तो -1 रेज टू द पावर 1 + 1 मीन्स प्लस साइन रखना है. दिस इज 1 प्लेस, -1 रेज टू द पावर 3, इसका साइन माइनस रखना है, इसका साइन प्लस रखना है. 1 + 3 4, -1 रेज टू द पावर 4 विल बी +1, इसका साइन +1 माइनस प्लस. तो ए एच जी जो आपने रखने हैं उनके आगे के साइंस क्या होंगे वो हमने पहले कैलकुलेट कर लिए. ओके, प्लस माइनस प्लस. अगर आप सेकेंड रो से कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम माइनस साइन आएगा, 2 प्लेस प्लस साइन आएगा, 3 प्लेस -1 रेज टू द पावर 5 -1 साइन आएगा. तो आप किसी भी कॉलम से करें, किसी भी रो से करें, तो साइन आप इस तरीके से निकालेंगे, -1 रेज टू द पावर I + j, दैट विल बी इधर +1 और -1, ये उस एलिमेंट के सामने आपने मल्टीप्लाई में रखना है. नाउ वी आर एक्सपेंडिंग अलोंग द फर्स्ट रो. नाउ ए साइन क्या रखना है, प्लस. नाउ जिस रो में ए है और जिस कॉलम में है उसको छोड़ दीजिए, रिमेनिंग का डिटर्मिनेंट, तो बी एफ एफ सी. नाउ एच, इसके साथ साइन लेना है माइनस. नाउ उस कॉलम को छोड़ दिया और उस रो को छोड़ दिया, रिमेनिंग का डिटर्मिनेंट आपके पास आ गया एच एफ जी सी. नाउ जी, जिस कॉलम में है उसको छोड़ा, जिस रो में है उसको छोड़ा, रिमेनिंग का डिटर्मिनेंट आया आपके पास एच बी जी एफ. नाउ दीज आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 2. ऑर्डर 2 के डिटर्मिनेंट्स काफ़ी इजी हैं. इन दोनों की मल्टीप्लाई बी सी माइनस एफ इंटू एफ, एफ स्क्वेयर, एच सी माइनस जी इंटू एफ, एच एफ माइनस बी इंटू जी. तो इनके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी सी माइनस ए एफ स्क्वायर, ए बी सी माइनस ए एफ स्क्वायर, माइनस सी एच स्क्वायर, दिस वन इज हेयर, प्लस एच जी एफ, 1 एच जी एफ इज हेयर, प्लस एच जी एफ, दिस इज 2 एच जी एफ, एंड minus bg square. So after arranging the terms we will be getting this. Okay, now I3 is a unit matrix of order 3. This is the unit matrix. Whatever be the order of the unit matrix, determinant always equals to 1. Okay, now चाहे ऑर्डर 2 है, 1 है, 5 है, 7 है, 10 है, I and determinant always equals to 1. Let's calculate this, the value of determinant I3. Okay, 1 1 1, remaining all 0. This is a 3 by 3 unit matrix. Okay, I3. Now expanding along the first row, first place the sign plus minus plus, so +1, leave this row column, 1 into 1 0, -0, रिमेनिंग डिटर्मिनेंट 0 0 0 1, देन प्लस साइन के साथ 0 है आपके पास, 0 1 0 इंटू 0 0. ओके, नाउ इवेलुएट दीज टू डिटर्मिनेंट्स. 2 by 2 ऑर्डर है सबका. 1 into 1 minus 0, 0 into 0 0, 0 into 0 0, and overall this is multiplied by 0, that's why 0 plus 0. This is 1 minus 0 plus 0, that is 1. तो आप
किसी भी ऑर्डर के यूनिट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालें, दैट विल बी 1. फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट डेल्टा. समटाइम्स द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट यूजुअली नोटेशन दी जाती है उसकी डेल्टा से. तो एक्सपेंडिंग अलोंग द फर्स्ट कॉलम, मैं अब ये कॉलम से इसलिए एक्सपेंड करके दिखा रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि रो से एक्सपेंड करें या कॉलम से, आंसर विल बी सेम. नाउ फर्स्ट कॉलम, पहले साइन डिसाइड कर लीजिए इनके. दिस इज 1 1 एंट्री, प्लस साइन आएगा इसके साथ. दिस इज 1 2 एंट्री, -1⁻³ माइनस साइन आएगा. दिस इज थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, -1⁻⁴ इसका साइन प्लस आएगा. ओके, तो +1, लीव दिस कॉलम एंड दिस रो. -1 3 1 2, -1 3 1 2. This with minus sign, 2 with minus sign. Leave this row and this column. तो 3 4 1 2, 3 4 1 2. Now +2 मीन जिस रो या कॉलम के साथ एक्सपेंड करें वो एलिमेंट तो लिखने ही है मल्टीप्लाई में, उनके साइंस के साथ रिमेनिंग का डिटर्मिनेंट लेना है. जब आप इस 2 पे आते हैं तो लीव दिस कॉलम एंड दिस रो, यू विल बी गेटिंग 3 4 -1 3. ओके, now these are 2 by 2 determinants. -1 into 2 -3, 3 into 2 -1 into 4 4, 3 into 3 9, -4 +4. okay, this is -5 -4 plus 26 -9 plus 26 equal to 17. इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 17 आई है. अब एक प्रॉपर्टी है कि डिटर्मिनेंट ए का निकालें या ए डैश का निकालें, रिजल्टेंट विल बी द सेम, बोथ विल बी सेम. मीन्स किसी मैट्रिक्स, किसी डिटर्मिनेंट में यदि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके निकालें या ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालें, ट्रांसपोज लेने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी. हमने अभी जो पीछे एग्जाम्पल किया था उसी का ट्रांसपोज लिया, दैट इज 1 2 2. यू कैन चेक, दिस वाज द मैट्रिक्स A 1 2 2, तो इसको हमने बना दिया 1 2 2. मीन्स वी आर टेकिंग द ट्रांसपोज. तो उसका हमने ट्रांसपोज लिया. हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू भी ए डैश के डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 17 ही आएगी. नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, किसी भी कॉलम या रो से करें. नाउ प्लस साइन माइनस साइन प्लस साइन. नाउ फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, इसको छोड़ दिया हमने, -1 1 3 2, -1 1 3 2. सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो, इसको छोड़ दिया 3 1 4 2, इसको छोड़ा 3 -1 4 3. ओके, नाउ दीज आर 2 by 2 डिटर्मिनेंट्स. क्रॉस, तो -1 into 2 -2 -3, 6 -4 9 +4. तो you are getting after evaluation 17. तो you are observing that A dash determinant and A determinant both are same. Transpose doesn't change the value of the determinant. इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 17 आई है. इसी को यदि सेकेंड रो से एक्सपेंड करें, अभी हमने एक्सपेंड किया था फर्स्ट रो से, नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग सेकेंड रो, आंसर विल बी सेम. साइन क्या होंगे, माइनस प्लस 2 3 प्लेस माइनस. ओके, -3 -1 के साथ साइन, ये तो -1 एक एंट्री है जिसकी वैल्यू -1 है, इसके आगे साइन क्या है, +1. ओके, -1. नाउ सेकेंड रो से हम कर रहे हैं, तो 3 इस रो में है, इस कॉलम में है, इसको छोड़ दिया 2 2 3 2, 2 2 3 2. नाउ 1 इस कॉलम में है, इस रो में है 1 2 4 2, दिखाई नहीं दे रहे हैं, 1 2 4 2. ठीक है, नाउ 1 इस कॉलम में है, इस रो में है, इन दोनों को ही छोड़ दिया 1 2 4 3. ओके, तो ये आ गए. दीज आर 2 by 2 डिटर्मिनेंट्स. 2 into 2 4 -6, 2 -8, 3 -8, -2 -6 -5. now +6 +6 +5, दिस इज 17. तो इसको हमने सेकेंड रो से किया, कॉलम 1 से किया, फर्स्ट रो से किया. एवरी टाइम वी आर गेटिंग 17. दैट मीन्स if you are evaluating the determinant, evaluate it with the help of any row, any column, answer will be same. if your calculation is correct, answer will be same. तो कल हम करेंगे माइनस एंड कोफैक्टर्स जो हमें आज करने थे, लेकिन आज हमने क्वेश्चंस किए हैं डिटर्मिनेंट 3 के. टुमारो वी विल डू माइनस एंड कोफैक्टर्स. थैंक यू.